15 दिनों में 21 किलो वजन कम करने वाली ये हैं कराची की यूट्यूबर कशफ। इतने कम वक्त में 100 किलो से 79 किलो तक कशफ ने वजन कैसे कम किया? जो लोग मुझे भाव भी नहीं देते थे वो लोग मुझे आके बोलते यू आर माय क्रश। मैं तो किसी से भी बात नहीं करती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कशफ, मैं तो आपकी ये पिक्चर देखकर इतना सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये वही कशफ है जो कि इतना हैवी वेट और इतना ज़्यादा मुस्कुराने वाली वीडियोस बनाने वाली, और अचानक कशफ चेंज होगी। क्या किया है आपने? बहुत शुरू से मुझे था कि पतली हो जाओ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे और बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बट ये था कि नहीं हो पाती थी डाइट शाइट। फिर उसके बाद मैंने ठान ली कि मैंने करना है ख़ुद को पतला, लेकिन करा तो फिर कर लिया। जी वजन था मेरा 100 था और अब जो है मेरा 79-78 किया क्या आपने? मुझे ये बताएं, एक्सरसाइज की, डाइट की, क्या क्या किया? इसके लिए लोग बहुत परेशान है कि मैं क्यों नहीं बता रही। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डर के मारे भी नहीं बता रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और वो डेंजरस है और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे और ऐसा ही है। और अभी भी मुझे मुझे डार्क सर्कल्स रह रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही हूँ, खुद को भी अच्छी लग रही हूँ, लोगों को भी अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये है कि बहुत डेंजरस है, क्या करूँ। अच्छा, वो जो आपने वीडियो लगाई थी वो काफ़ी वायरल हुई जिसमें आपने बिफोर आफ्टर का बताया था, तो पहले तो आप ये बताएं कि वज़न कम कैसे किया, क्योंकि बहुत सारी खवातीन भी देख रही हैं, सुन रही हैं, लड़कियां, और वो भी चाहती हैं कि वो भी आपकी तरह दोबारा स्लिम स्मार्ट हो जाए, खूबसूरत दिखाई दे। हाँ, तो मैं बता देती हूँ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करी, बट डाइट से फ़र्क आ रहा था, बट बहुत स्लो आ रहा था। तो मुझे ये था कि मुझे जल्दी वज़न कम करना है और हर किसी को यही होता है कि उनको जल्दी वज़न कम करना होता है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी क्यों नहीं वेट लूज़ हो रहा है। तो फिर मैं जो है ना, मेरी एक ट्रेनर थी रिजा इब्राहिम, उसके पास गई, मैंने थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह ली। फ़र्क आया, लेकिन 4 से 5 किलो फ़र्क आया। फिर ट्रेनिंग भी कर रही थी, साथ साथ मैं डाइट भी कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं करती थी वाटर फास्टिंग। पहले भी मैंने अपना 10 kg कम किया था और वाटर फास्टिंग से ही कम किया था। उसके बाद मैंने फिर वाटर फास्टिंग की, बट 1 हफ्ते के लिए नहीं की, वो मैंने 15 दिन के लिए की। मैं बिस्तर पे आ गई थी, हाथ पैर छोड़ दिए थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और घर वाले बहुत परेशान हो गए थे मेरे, कि मतलब मम्मा गुस्सा करने लगी थी कि भाई हमें तुमसे डाइट नहीं करवानी, तुम हमें मोटी सही लगती हो, सही है, जैसी हो वैसी रहो। फिर वाटर फास्टिंग के बाद ये हुआ कि मैंने जो है फिर डाइट कंटिन्यू करी। डाइट में मैंने जो है ना रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, आलू छोड़ दिया, खाने पीने में वेजिटेबल्स ले लेती हूँ और फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखती हूँ और दूध पीती हूँ। तो अगर ये पिक्चर्स देखें तो इससे यही लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फूडी हैं। तो जो फूडी बंदे का इस तरह वाटर फास्टिंग पे आना, वैसे डाइट करना, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं आपको बताऊँ, जो मोटी लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि खुल के बात नहीं करती। और काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों को भी बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लड़कियाँ नहीं खुल के बात कर पाती हैं, नहीं बता पाती हैं, बट मैंने हमेशा हर चीज़ को सामने खड़े होकर खुल के फेस करा है। और मैं लड़कियों को भी मोटिवेट करती थी जब मैं मोटी थी, और आज अगर मैं पतली हो रही हूँ तो मैं बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो और आपसे भी हो सकता है। मैं बहुत हंसमुख हूँ और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव थी और बहुत हंसती रहती थी। मेरा काम था, मेरी ज़िंदगी जो थी, लोग जो है ना जीने के लिए खाते और मैं खाने के लिए जीती थी। और मेरी ज़िंदगी में खाना, सोना, पीना, बस यही था। अब मुझे समझ नहीं आता मेरी ज़िंदगी में खाना नहीं। मैंने व्लॉग्स बनाने, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया क्योंकि लोगों को मेरी व्लॉगिंग में खाना पीना ज़्यादा पसंद था और अब वो मेरी लाइफ में है ही नहीं। अच्छा। तो उस वजह से व्लॉग्स कम हो गया, क्योंकि मैं खाती थी, लोगों को बताती अभी मैं ये खा रही हूँ, अभी मैं ये खा रही हूँ। अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्या जो मोटा इंसान होता है, बिलखुसूस लड़की, उसको किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, क्या मसाइल होते हैं जो आप कह रहे थे वो खुल के बता नहीं पाती, और फिर जब आपने इतना वजन कम कर लिया तो आपकी लाइफ में क्या तब्दीली रोनमा हुई? ये तो आपने बहुत ही कोई मुश्किल सवाल पूछा और इसको बताना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर, लड़कियों की सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता है, और जो मिलते हैं वो टाइम पास करते हैं। और ये बात मैं बहुत खुल के बोलती हूँ क्योंकि लड़कों को चाहिए होता है पतली, खूबसूरत, गोरी, चिट्टी लड़की चाहिए होती है। वो खुद चाहे कैसे भी बैंगन के मुंह वाले हों। तो इसलिए जो है मुझे ये था कि भाई जब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मुझ में किस चीज़ की कमी है? सिर्फ एक है कि जो कि मैं मोटी हूँ, और वो कमी नहीं, वो तो बहुत सारी मेरे अंदर वो आ गई। तो बस उसके बाद ये वाला सीन था, और मुझे काफ़ी लोगों ने डिग्रेड भी करा और लोग करते भी थे और मेरे वेट
जिनकी वजह से मैं काफ़ी जगहों पे पीछे रह गई। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। मेरी फील्ड के लोग मुझसे आगे निकल रहे थे और मैं पीछे थी। तो बस मैंने कहा कि बहुत सारे काम हाथ से जा रहे हैं तो ख़ुद पे फोकस करना चाहिए। और लड़के को मैं यही कहूँगी कि अपने आप को मोटिवेट रखें और जैसे आप हैं उसमें खुश रहें। मैं पतली हो गई हूँ बट अब मुझे वो वाली खुशी नहीं है, बहुत है लेकिन वो जो मैं मोटी थी ना और मुझे अपने अंदर क्यूटनेस नज़र आती थी और मैं मतलब हंसती रहती थी, अब मैं बोर हो गई हूँ क्योंकि खाना नहीं है ना। वो खाती थी तो बोरियत खत्म हो जाती थी। अगर हम एक्टिविटीज़ एंड आपका डाइट प्लान सारा अगर हम इसे कंक्लूड करें तो रोज़ाना कितने घंटे आपको लगते हैं? एक्सरसाइज, स्विमिंग, सब कुछ मिला है? अच्छा, स्विमिंग मैं 1 घंटा करती हूँ। अच्छा, पहले 6 मंथ पहले ये था, मैं 6 मंथ नहीं, मेरे ख्याल 2 साल हो गए इस बात को, मैं सिखाती थी। 6 मंथ मैंने स्विमिंग सिखाई है, फिर मैंने स्विमिंग छोड़ दी थी, मैंने खुद भी नहीं कर रही थी। फिर जब मुझे ये हुआ कि अब स्विमिंग करना बनता है क्योंकि अब शेप, क्योंकि स्विमिंग से बहुत ज़्यादा शेप आता है। मैं लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपको अपना जल्दी वेट कम करना है तो आप डेली स्विमिंग करें और आप 1 घंटा करें नॉन स्टॉप। मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरली जो लोग मुझे भाव भी नहीं देते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग मुझे आके बोलते यू आर माई क्रश, आप तो हमें पहले से ही पसंद नहीं। मैंने कहा हिश, मैं तो किसी से भी बात नहीं करती है एक्स्ट्रा। मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो कर लिया। आप जिनसे बात भी करती थी उनसे भी कम कर दिया। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी गैदरिंग के लोगों के साथ ही रहूँ और अपना सर्कल कम से कम रखूँ। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना आप डीमोटिवेट होते हो। अपने सर्कल में वो लोग रखो जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। माशाल्लाह आप होगी खूबसूरत। पहले तो वो लड़के कहते थे ना यू आर माई क्रश, तो अब आपका कोई है क्रश, कोई आया पसंद? शादी कब करने जा रही? बस जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा शादी कर लूंगी। अच्छे लड़के के क्या फीचर्स हैं, क्या खसूसियात हैं? अच्छे लड़के का ये है कि वो अच्छा हो और मुझे अच्छे से रखे, प्यार करने वाला होना चाहिए। पैसा नॉर्मल भी हो तो चलेगा, इतना कोई अमीर नहीं चाहिए मुझे, कोई शहजादा नहीं चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना भी कमाती हूँ। बस मुझे एक है कि यार जो आए ना वो मेरी इन सारी चीज़ों को साथ लेके चले। मतलब मुझे ये नहीं ना, मैंने बहुत मेहनत की इन सारी चीज़ों पर, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए। मेरी अम्मा कहती है कोई शरई पर्दे वाला भी मिलेगा तो तुम्हें कर दूंगी। मैंने बोला यार चलो ठीक है, वो तो अपने ऊपर होता है, इंसान अपने दिल से करे। बट मैंने इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत मेहनत की है। तो कोई ऐसा मिलेगा, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा तो कर लूँगी।